हरि ओम प्यारे। ये आपका है उदार प्रेम कैसा होता है। उदार प्रेम एक कहते प्रेम भरा दिल उदार चित होता है। जिसके अंदर प्रेम भरा है उदार चित होता है, और जिसके अंदर ईर्ष्या द्वेष भरा है वो संकुचित दिल होता है। संकुचित दिल होता है। वह अपना जो है स्वार्थ छोड़ के, जो प्रेम भरा उदार भरा चित होता है, तो वह अपना स्वार्थ छोड़ करके सर्वहित के लिए जीता है। घर में प्रेम में खाली अपना पेट भरते, अपनी बैंक भरता है इंसान, लेकिन उदार चित वाला बैंक तो नहीं भरता है, लेकिन अपना हृदय प्रेम से भर लेता है। सबके लिए प्रेम निछावर कर देता है। जब ये धरती से जाता है तो उसके लिए रोते हैं। बैंक के लिए कौन रोता है? बैंक के लिए तो सब ऐश करते हैं, तुम्हारे पैसे का दुरुपयोग करेंगे। इंसान बैंक भरने में लगा रहता है, लेकिन उदार चित्त वाला, उदार दिल वाला, उदार प्रेम वाला जो होता है वो सबके हित में रहता है, सबके हित में जीता है। वह स्वयं प्रेममय होता है, स्वयं प्रेममय होता है। और जो स्वयं प्रेममय होती है क्या है? एक मिश्री मिठासमय होती है ना, तो सबको मिठास ही देती है, सबका मिठास देती है। ये सोच लो। प्रेम करना तो जब सांसारिक देखो जा करके, सांसारिक प्रेम में इतनी शक्ति है तो शुद्ध प्रेम में कितनी, आध्यात्मिक प्रेम में कितनी शक्ति होगी? बताओ तुम, कितनी शक्ति होगी? अरे बन के तो देखो, वैसा आध्यात्मिक प्रेम दे करके तो देखो। अरे गुरु वो मरता नहीं, प्रेम मरता नहीं। दादा ने सबको प्रेम दिया, गीता भगवान ने प्रेम दिया है, हमारे ईश्वरी भगवान प्रेम दिए, तो कभी मर सकता है? दादा का शरीर नहीं है, लेकिन उनका प्रेम अमर है। ऐसे प्रेम देकर, अगर कोई को पैसा देकर के जाते, रुपया देकर के जाते, तो कितने दिन रहता हो? बताओ। उनके अंदर उदारता थी, उदारता दे करके गए। वो उदार भरा दिल दे गए, सबको प्रेम दे गए। वो प्रेम अमर है, अजर है। दादा तो नहीं रहे, लेकिन प्रेम तो उनका ही है। वो कहाँ जा सकता है? बताओ, कहीं जाएगा? अरे कहीं नहीं। ऐसे तुम भी प्रेम ही दे करके सबको जाओ। अगर प्रेम होगा तो सब तुम्हारे लिए जो है, गुरु कहते, दादा गुरु कहते थे, ऐसा प्रेम किया है कि तुम्हारे लिए कोई रोए? तुम्हारे लिए कोई रोए? ऐसा प्रेम किया है? नहीं किया। अरे गुरु ने कहा कि जो है यहाँ से दुनिया से जाओ तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्रेम के लिए रोए सब। ये सोच लो। हैं, जब गुरु हमें आध्यात्मिक प्रेम भाव से, हैं, प्रेम भाव में रहना सिखाते हैं, तो महसूस होता है कि सारे ब्रह्मांड की शक्तियाँ मेरे अंदर आ गई हैं। अरे प्रेम तो करो, तुमको थकान नहीं लगेगी। तुम सत्संग भजन साहे सारा दिन करो, गुरु के प्रेम में तुमको थकान नहीं लगेगी। हैं, आनंद ही आनंद बरस रहा गुरु के प्रेम में। तो ऐसा प्रेम तो होना चाहिए। स्वयं प्रेम में बन जाओ ना, और दूसरों को भी प्रेम का ज्ञान, वो खुशी देता है। प्रेम वाला खुशी देता है, उसकी उपस्थिति से ही हमें आनंद शांति मिलती है। हैं, जब जो है गुरु जी आते थे, गुरु भगवान, तो बोले चाहे ना बोले, हम लोग को पिकनिक ले जाते थे, बोले चाहे ना कुछ, बड़े आराम से आसन पर भगवान जो है आराम करते। हम लोग अब कोई भजन बोलता, कोई अनुभव बताता, कोई वाणी बोलता, लेकिन उनकी उपस्थिति से आनंद मिलता था। जिससे तुम प्यार करते हो, बहुत प्रेम तुमको है, वो घर में रहे बस, तुमको शक्ति बल है। तुम्हारा पति घर के अंदर रहे, नव ब्याह जो स्त्री है, घर का काम करेगी, खाना बनाएगी, सब करेगी, लेकिन कहेगा हमारा पति है, उसकी उपस्थिति बहुत अच्छी लगेगी।
उनके लिए, उसके लिए कहेंगे, उसके लिए उनके लिए अच्छा भोजन बना दे, अच्छा खाना बना दे। ऐसे में भगवान से प्रेम नहीं है क्या? उसके लिए नहीं कर सकते? अपने प्रभु के लिए भोग लगाएंगे, अपने प्रभु के लिए अच्छा खाना बनाएंगे, अपने प्रभु के लिए रहेंगे, अपने प्रभु के लिए चटनी बना दें, हैं? आज जो है हम लोग जहाँ एक जो भगवान रथ चलाते हैं, रिक्शा लेके जाते हैं, वो हमसे पूछने लगे, कहने लगे दीदी ये बताइए, वो जहाँ हम लोगों को एक रिश्ता है उनको फ़ोन कर देते तुरंत आ जाते हैं। उन्होंने कहा ये बताइए कि जब कहते हैं आप भगवान के सत्संग में जाते हो, प्रसाद है ये, तो ये बताइए आपके वहाँ पर जो है लहसुन प्याज क्यों पड़ता है प्रसाद में? तो हमने कहा भगवान जो है क्या लहसुन प्याज नहीं खाते हैं क्या? उनको भी तो चटपटा चाहिए, उनको भी तो चटनी चाहिए। कभी बेसन की रोटी चटनी बना करके दो, तो खाली लहसुन प्याज में है। हमने कहा ये चटपटी दाल मोठ जो फाँकता है इंसान, तो भगवान का भी तो मन करता है। भगवान के लिए जो बनाया गया वो प्रसाद है। भगवान ने हमारे खाने के लिए तो सब दिया है। हमने कहा ऐसे तो नहीं खाओगे, कहोगे हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, लेकिन औषधि में तो दिया जाएगा। हर होम्योपैथिक दवा जो होती है बिना शराब के, अल्कोहल बिना बनती नहीं। हमने कहा तो इसका शराब वर्जित है, लेकिन रोज दिन भरे में 3 बार 4 बार फाँकने के लिए बताता है, वो फाँको। ऐसे जो भी चीज़ जो है प्रसाद हो गई, औषधि हो गई, उस औषधि को जो है हम भगवान का प्रसाद समझ के लें, प्रेम डाल के, भगवान का भाव डाल के लो उसको, तो सारी उस दवा में भी पूरी शक्ति समाई पड़ी है। हर समय ध्यान स्वरूप की तरफ रहना चाहिए, यानी क्या, परमात्मा की तरफ। भोजन बनाते बखत, उठते बैठते सोते बखत भगवान को मत बिसरो। लेकिन इतना काम में बिजी इंसान हो जाता है, और कुछ तो भूलता नहीं, भगवान पहले उसको भूल जाते हैं। यही कमी होती है। ये कमी दूर करने के लिए सत्संग है रोज का। यही हर समय कहते भगवान की तरफ रहो। मनुष्य जन्म जो है सार्थक हो जाता है जब भगवान ध्यान रहते, तो नहीं निरर्थक जा रहा मेरी है लेखे में बस यही घड़ी, बाकी दिन बर्बाद। वो साधक कैसा है जो है, मुक्ति को वही प्राप्त होता जो प्रेम करता है? तभी कहा है प्रेम अमृत है। प्रेम उस अमृत को जो है एक बार चख लेता है, वो कभी नहीं मरता है। ये सोच लो, तुम प्रेम करो तो कभी मरते नहीं, प्रेम कभी नहीं मरता है। एक बार चख लो तो कभी मर ही नहीं सकता है। है कहानी है, ज्ञान भरी बतिया सुनायो मेरे गुरु जी, कि मोरा मन छुएला। इतना भगवान इतना बढ़िया बता दियो हो कि एक एक मन तो छूता, मेरा अंतःकरण छुए। वो हर ले विपतिया तोरी ज्ञान भरी बतिया। विपत सारी हर लेती है, सुख शांति मिले और होवे शुभ गतिया। वो तोहरी माने जो बतिया कभी न मरेला, यानी जो तुम्हारा बात मान लेता है वो कभी नहीं मरता है। प्रभु यही कहा है कि जो एक बार वो अमृत को चख लेता है तो कहते वो कभी नहीं मरता है। उसका देह अध्यास मिट जाता है। गुरु के प्रेम में ही कहते हैं ये देह अध्यास गलता है। और अगर गुरु का प्रेम नहीं है तो देह अध्यास जो है कैसे बर्फ बन का बैठा रहेगा, कभी गल ही नहीं पाएगा। एक गुरु का प्रेम ही होता है, कोई देह को भूल नहीं सकता है। लेकिन सत्संग भजन जब होता है तो पता ही नहीं चलता, घड़ी देखने का मौका नहीं, सब उसी में डूब जाते हैं, वही में सब बह जाते हैं। किसको मौका रहता? किसी को मौका नहीं मिलता है। और तुम कहोगे क्या, हमें मौका नहीं, हमें फुर्सत नहीं मिलती सत्संग जाने को,
हरि भजन करने को। गुरु कहते हैं हमें मौका नहीं मिलता संसार में जाने को। कभी ये कह करके तो देखो, संसार में जाने को मुझे मौका नहीं मिलता। और यह अवसर मिला है, इसको गंवाने की कोशिश मत कर लेना। चख तो लो, तब नहीं मरोगे कभी भी, कभी नहीं मरता है वो प्रेम। उसका देहाध्यास ही अपने आप मिट जाता है। गुरु के प्रेम में ही कहते हैं वो गलता है देहाध्यास। संसारी प्रेम में तो कहते हैं अहंकार बार बार फन निकाल के खड़ा हो जाता है। इसलिए वो धन्य है जगत में, क्या भजन की बढ़िया लाइन है, धन्य जगत में वो प्रेमी जिसने प्रेम गुरु का पाया है। सबको नहीं मिलता है भाई दोनों। बहुत कितना ये भजन बहुत प्रिय, गुरु को भी बहुत प्यारा लगता था। है धन्य जगत में वो प्रेमी जिसने प्यार प्रभु का पाया है। प्रीतम की प्रीति के पीछे सारे जग को ठुकराया है। बहुत धन्य है, हैं? अरे वो धन्य है प्रेमी जो प्रभु के प्रेम के पीछे जग सारे को, कितने भगवान के प्रेमी हैं, जग की परवाह न करते हैं प्रेमी, कोई की परवाह नहीं करते हो। दीवाने तो दीवाने हैं, दीवाने तो दीवाने, वो परवाह कैसे करेंगे। हम कभी जो है ऐसा आनंद आ जाते हैं कि प्रेम बिंदु छलक जाते हैं। भगवान के प्रेम में इतना आनंद है। लोग कहते लोगों को मजा आता दुनिया की बहारों में, हमें तो दिल के दरगाह में दिखता है बस वही प्यारा। दिखेगा, अरे वो दिखे तो दिल के दरगाह में, दिखता ही नहीं। दिख जाए एक बार तो उसका पीछा पकड़ लोगे सूरदास की तरह, छोड़ नहीं सकते हो। तो ऐसे प्रेम गुरु का पाया है कि नहीं, और पाया होता तो कहते हैं ये न पूछते आपकी प्रेम कैसे होता, उदार प्रेम कैसे होता है। उदार प्रेम जो है प्रेममय होता है। वो प्रेम का ही जो सबको प्रेम देता है, प्रेम में ही रहता है। और प्रेमी जो होता है उसकी उपस्थिति में आनंद मिलता है, वहीं शांति मिलती है। उसका कहते बड़ा दिल होता है। इसलिए सारी प्रकृति उसी की सेवा करती है। उसका भाव जो इस प्रेमी जो होता है, सारी प्रकृति उसकी सेवा करती है। तभी कहा है हम ये ना देखें कि मुझे क्या मिलना है, हम ये देखें कि किया क्या है अर्पण मैंने। अर्पण तो पहले करो, अर्पण तो करते नहीं। वो हमेशा सोचता है कि दूसरों की खुशी कैसे, वो जो सच्चा प्रेमी होता है। भगवान यही सोचता, गुरु यही सोचता है कि सबको दूसरों को कैसे खुशी मिले। हम क्या दे दें, किसी का दुख हो, जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो वो कहेगा कि हम क्या दे दें कि इसको खुशी मिले। खुशी कैसे मिले, हम क्या दें। अपनी बात बोलने की जो है बजाय दूसरों की जो है बात सुनता है, पसंद करता है गुरु। सच्चा प्रेमी जो होता है हमसे, या तो भगवान प्रेम करता है या गुरु करता है, और कोई नहीं करता है। सब स्वार्थ भरा पड़ा है।
सबका स्वार्थ चाहिए और स्वार्थी सब स्वार्थी। देखो जा करके सबके अंदर रोया रोया में स्वार्थ भरा पड़ा है। लेकिन गुरु जो है उसको स्वार्थ नहीं चाहिए, स्वार्थ नहीं चाहिए। वो तो हमारे हित के लिए, मेरे स्वार्थ में जीता है, मेरे लिए धरती पर आया है, हमारे लिए तो आया गुरु धरती पर हैं। वो कहते हैं हमारे लिए नहीं, सबके हित में गुरु रहते हैं। ऐसा हमको लगता है गुरु हमसे प्रेम करते हैं, इतना प्रेम है। सब लोग कहते हैं आज गुरु मेरी तरफ देख रहे थे ऐसे हम कहेंगे हमारी तरफ देख रहे थे। सब लोग यही कहते हैं, वो सबकी तरफ देते, वो सबके हैं। सब गोपियाँ कहती थी भगवान मेरे को देख रहे हैं, मेरी तरफ है, मेरे ही है कान्हा, लेकिन वो तो सबका है। सबकी आँखों का तारा है, तो हमारी भी आँखों का तारा है। ऐसा उदार प्रेम इस तरह होता है ना। हरि ओम।